ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ इस्लामाबाद आना छट गए हैं। साल मैंने दुबई में गवर्नमेंट सर्विस की है, 10 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे हैं, कुछ अर्सा मैंने सऊदीया में गुजारा है। तो मुझे ऐसा धक्का दे दिया। आपकी बेटी ने आपको धक्का दे दिया? धक्का दे दिया। आज़ादियों की तरह मैंने उसको पाला। जब मैं लंदन में था तो हर रोज़ मुझे एक एक घंटे के बाद टेलीफोन करती थी। मुझे 10 साल हो गए पाकिस्तान आए लंदन से, अभी 10 साल से वो मेरे साथ सलाम दुआ नहीं लेती। ऐसे मेरे साले हैं कि आते हैं मेरे घर, कोई खाली आता थे और जाते दफ़ा मेरी बीवी उनको 1000-2000 रुपया दे देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ हनीफ साहब मौजूद हैं, जिनका आपने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू सुना और इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि ये ओल्ड एज होम में किस तरह से पहुँचे। 4 इनके बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे, जिनसे ये बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब इनके इंटरव्यूज़ वायरल होते हैं तो इनके कुछ अहले खाना, जो कुछ इनके रिश्तेदार हैं या फिर बच्चों के हवाले से कुछ लोगों ने इनके साथ रब्ता किया, इनको इंटरव्यू देने से मना किया। लेकिन इनको इंटरव्यू देने से तो ज़रूर इनके रिश्तेदारों ने मना किया, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने इनके बच्चों को ये नहीं समझाया कि अपने बाप को वहाँ से लेकर आओ और अपने घर में इज़्ज़त से उसे जो है वो रखा जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनके साथ रब्ता किया और जो लोग इनको इंटरव्यू देने से मना कर रहे थे वो कौन थे, ये सारी कहानी हम जानते हैं हनीफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आपने पहले भी इंटरव्यू दिया था, 4 माशाल्लाह से आपके बच्चे हैं, तो आप लाहौर से ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके इतने इंटरव्यू वायरल होने के बावजूद आपके बच्चे आपके पास नहीं आए लेने के लिए? नहीं, एक दफ़ा भी नहीं, टेलीफोन भी नहीं किया ना। बच्चों ने टेलीफोन तक नहीं किया? टेलीफोन तक नहीं किया, आए भी नहीं है। मुझे 1.5 साल हो गए इधर, अभी तक कोई नहीं आया। क्या वजह है? आपको वो आपकी बातें भी सुनते हैं लेकिन सब फिर कुछ भी करते रब्ता नहीं करते? बस वो आप मुझे कहते हैं कि आप ही गया थे, आप ही आ जाए। आप खुद ही आए थे? मैं खुद आया, अपनी इज्जत बचा के आया था। अच्छा, और इनकी वजह से आप आए? इनकी वजह से आया, अपनी बीवी की वजह से आया हूँ, बीवी के भाइयों की वजह से आया हूँ। बीवी के भाइयों की क्या वजह थी? उनका खर्चा बंद हो गया मेरे से। आप उनके भाइयों को भी खर्चा देते थे? जी, मेरी बीवी उनको खर्चा देती थी। यानी कि जो आपकी कमाई थी आपकी बीवी चोरी चुप के उनको दे देती थी? भाइयों को देती थी। अभी भी मैंने अपने एक साले से 4000 दरम लेना, 20 साल हो गए। तो वो नहीं वापस कर रहा? नहीं। तो हनीफ साहब, दीजिए, थोड़े दिन बाद मेरी बीवी ने मुझे टेलीफोन किया दुबई में हाँ, कि मेरा भाई जो है ना आजकल बहुत फारग है, लड़ाई झगड़े करता रहता है, काम नहीं है उसका, उसको अपने पास दुबई बुला लो। ठीक है। 1 हफ्ते के बाद मैंने उसका वीज़ा भेज दिया। लाखों रुपए का उसको कारोबार करके दिया, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक का ये सामान, कि जाओ जाके बेचो, फिर आ जाओ, फिर जाओ बेचो, आ जाओ, अपनी कमीशन अपने पास रखो, पैसे असल जो है उनको दे दो, कपड़े वाले को। हनीफ साहब, आपके बच्चे जी भी आपकी बातें सुन रहे हैं? हाँ जी, आपके रिश्तेदार भी आपकी बातें सुन सारे रहे सुनते हैं? हैं। किसी रिश्तेदार ने भी रब्ता नहीं किया? किसी ने नहीं रब्ता किया। आप हमें बता रहे थे कि कुछ लोगों के फ़ोन आए थे, हाँ, उन्होंने मेरे मोहल्ले वाले जो है ना, मेरे मोहल्लेदार जो है ना फ़ोन करते हैं, मेरे रिश्तेदार फ़ोन करते हैं कि चाचा पायन तुम इंटरव्यू ना दिया करो। अच्छा, साडी और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ इस्लामाबाद आना छट गए ने, लड़ाई झगड़ा ना होवे। अच्छा। इन्नी बदनामी हो गई। तो फिर आपने आगे से उनको क्या जवाब दिया? मैंने उनको ये जवाब दिया भी आप भी मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, हाँ, आप मुझे अपने घर ले जाए। हाँ, चलो, बच्चे मेरे नहीं लेके जाते, उनकी कोई जिद है, उनकी माँ की जिद है कि खुद ही गया तो खुद ही आ जाए। अच्छा, तो अगर आप तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फूफीजाद हैं, मेरे चचाजाद भाई हैं, तो आप मुझे अपने घर ले जाएं। तो लोगों को क्यों बोलते कि इंटरव्यू नहीं दो? मेरे पास तो जो आएगा इंटरव्यू देने के लिए, मैं तो तक अदारे का बैठा हूँ, मुझे जो कुछ पूछेगा मैं बताऊँगा। हाँ, और ये है भी सच? और सच में कोई इसमें झूठ भी नहीं बोलता। ये देखो, ये मेरे पास ये सर्टिफिकेट है दुबई के, अच्छा, जो 30 साल मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है। हाँ, हमें आपकी बातों पर यकीन है। आप जिस अदारे में बैठे हैं उन्होंने भी आपके बारे में बताया कि आपने अपनी ज़िंदगी की 4 दहाइयाँ प्रदेश में गुजारी हैं। 40 साल मैंने बाहर गुजारे हैं, 30 साल मैंने दुबई में गवर्नमेंट सर्विस की है, 10 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे हैं, कुछ अर्सा मैंने सऊदीया में गुजारा है। हमें आज ये भी कुछ पता चला कि कुछ अर्सा पहले आपकी बेटी यहाँ पर आई थी जी और हाँ। वो भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके गई थी। वो हाँ जी। क्यों लड़ाई झगड़ा करके गई? बस मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी आई है या नहीं, मुझे नहीं पता था। पहले हम पुराने ओल्ड रूम में रहते थे। अच्छा, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठाऊँ
तो दरवाजे से एक लड़की आई, बुर्का पहना हुआ, नकाब पहना हुआ उसने। अच्छा, तो हमारे एक दूसरे आदमी से उसने पूछा आपका दफ्तर किधर है? ठीक है। उन्होंने बोला ऊपर है। वो आगे जाने लगी तो मैंने उसे पीछे जाके, मैं पहचाना नहीं कि कौन है कौन है, मैं समझा कोई आम लड़की है, हाँ, कोई, बिल्कुल। कोई काम होगा दफ्तर में। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप ऊपर नहीं जाए, हाँ, हमें ऑर्डर नहीं है कि किसी को ऊपर भेजने का, बिल्कुल ठीक हम है। आपको इतला देते हैं ऊपर, हाँ। वो आएंगे आपको ले जाएं या आपसे बातचीत करें इधर। सही उसने है। मुझे ऐसा धक्का दे दिया, आपकी बेटी ने आपको धक्का दे दिया? धक्का दे दिया। बेटियां तो बाप पर जान कुर्बान कर देती है। वो ऐसी बेटी थी मेरी, ऐसी बेटी है, शहजादियों की तरह मैंने उसको पाला। जब मैं लंदन में था तो हर रोज़ मुझे एक एक घंटे के बाद टेलीफोन करती थी कि अबू आप क्या कर रहे हैं, अबू आपने क्या खाया? मैं क्या, मैं ये खाया, मैं ये कर, मैं भी यही खाया, मैंने भी यही किया, मैं आपकी बेटी हूँ ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना। 10 दफ़ा ये अल्फाज बोलती, मैं आपकी बेटी हूँ। जिस अभी बेटी मुझे- ने आपको इधर धक्का दिया, वो कहती जिस थी। बेटी ने धक्का दिया, तो जब मैं आया, अभी मुझे 10 साल हो गए पाकिस्तान आए लंदन से, अभी 10 साल से वो मेरे साथ सलाम दुआ नहीं लेती, क्या अपने गुनाह घर था? में रह के मेरे साथ सलाम दुआ नहीं लेती। उसकी क्या वजह है? माँ के पीछे लगी हुई है, माँ ने गुमराह कर दिया मेरे बच्चों को, उनके जहन वास कर दी है कि तुम्हारे अबू ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जब उन्होंने यहाँ पे आके आपको धक्का दिया, या फिर आपको पता चला कि ये मेरी ही बेटी है? नहीं नहीं, फिर भी मुझे नहीं पता था। मुझे तो हारून साहब के छोटे भाई है, हाँ। इरफान साहब, उन्होंने बाद में बताया कि आपकी बेटी आई थी इधर। मैं कहने यार मेरी बेटी इधर नहीं आई, उसको तो इधर का पता ही नहीं है। बोलता नहीं वो जो बुरखे वाली थी वो आपकी बेटी थी। फिर उसके- मुझे पता चला। आपके दिल पर क्या गुजरी होगी? अभी मैं क्या बता सकता हूँ कि वो बेटी जिसको मैं इतने लाडों से प्यार, मेरे बड़े बेटे की शादी थी तो मुझे इंग्लैंड में मेरी बेटी ने टेलीफोन किया कि अबू मैंने 15,000 का जो ना अपने सूट बनाया भाई की शादी के लिए, वो काम करने वाली चोरी करके ले गई है। मैं क्या बेटा वो और पैसे बेचता है तो और बना लो सूट, क्या है। आपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी की? सारी ख्वाहिशें पूरी, कोई ऐसे दुनिया की ख्वाहिश नहीं जो मैंने बच्चों के लिए नहीं पूरी की। दोबारा बच्चों आपकी को उस बेटी गाड़ियाँ ने दी हैं, मोटरसाइकिलें दी हैं, सारे जापान के कपड़े ला ला के दिए उनको। दोबारा उस बेटी ने आपके साथ रब्ता किया? नहीं किया, आज तक नहीं किया। इतनी नफरत बाप के साथ? ये सब उनकी माँ की करतूत है, ये सब उनकी माँ की करतूत है कि उनको पता है कि ये सारे पैसे जो है उनके भाई आते हैं, वो मतलब कि जाने के टाइम 1,000-2,000 रुपये उनको दे देती है। हमारे पंजाब का रिवाज है ये कि भाई या मतलब बाप अपनी बेटी और बहन के घर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेके जाता है, उनको कुछ दे के आता है। ये ऐसे मेरे साले हैं कि आते हैं मेरे घर, कोई खाली हाथ आते हैं और जाते दफ़ा मेरी बीवी उनको 1,000-2,000 रुपया दे देती है। जब मैंने उनको पूछा कि तू क्यों देती है अभी उसको, तो वो क्या कहते हैं, हनीफ अल्लाह ने सानू बहुत कुछ दिता है, तो वो गरीब ने उन्होंने नहीं गुजारा होता तो मैं 1,000-2,000 देने, अल्लाह खुश होता है, मैं दे चुप हो जाना। आज 10 साल हो गए मुझे आए, मेरे साले मेरे साथ सलाम तो नहीं लेते, आते हैं अपने बहन के पास सीधा चले जाते हैं, 2-2 दिन रहते हैं इधर। मैं बाहर बैठा हूँ, चौकीदार जैसे बैठे होते हैं ऐसे चौकीदार मैं बैठा हूँ, वाह अस्सलाम वालेकुम, सीधा अपनी बहन के पास, उनके साथ 2-2 दिन उधर रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। लेकिन हनीफ साहब, मुझे तो आपकी बेटी की बातें या वो सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। पहले मैंने तनवीर भट्ट साहब का इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि मेरी कोई बेटी ही नहीं है। हाँ, उसकी बहन और तो आपकी बेटी तो नहीं है। बेटियां भी हैं, 2 आपके बेटियां बेटे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मतलब जॉब भी करती है इधर, गुलबर्ग में जॉब करती है मेरी बेटी। आपकी बेटी जो है? हाँ, जॉब करती है इधर गुलबर्ग में। तो जब भी जाती है ना तो मेरे घर की चाबी मेरे पास होती है, एक घर वालों के पास होती है, एक मेरे, क्योंकि मैंने नमाज पढ़ने जाना होता है वापसी में, कोई ऊपर से आता नहीं आता, मैं फिर ताला खोल के ऊपर चला जाता हूँ। लोग इनको कहते नहीं है कि आप अपने बाप के साथ इस तरह का रवैया इस्तेमाल कर रहे हो? आप मुझे कह रहे हैं ना कि मुझे अपने घर का एड्रेस बताएं, अब मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब सोसाइटी फेज़ 2 ई ब्लॉक, वहाँ मोहम्मदिया मस्जिद है, टंकी वाली मस्जिद मशहूर है, वहाँ आप जाके किसी से पूछे कि हाजी हनीफ कैसा आदमी है, आपको एक एक आदमी नमाजी बताएंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं समनाबाद का मैं यही बता रहा हूँ आपको हाँ, कि अभी हम लोग जो है उधर पंजाब सोसाइटी फेज़ 2 में रहते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे उधर रह रहे हैं, हाँ, लेकिन हम खानदानी जो नैमजंग के रहने वाले हैं। अच्छा। और नैमजंग कसाई वाले बाज़ार में जाएँ, हाँ, उधर हमारे गली के कोने में जो है ना मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, मनीर नाम है उसका, उससे पूछे, उसके सामने एक शरबत जानी, शरबत वाला शेख, पूरे सिर्फ कसाई नहीं मुझे जानते, बाकी सारा बाजार मुझे, उनसे जाके ये पूछ लें कि हाजी हनीफ दुबई वाला कैसा है। उस गली में चले जाए, 10-15-20 घर हैं हमारे गली,
एक एक घर का दरवाज़ा खड़का के पूछे कि हाजी हनीफ कैसा है, वो आपको जवाब दे देंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हनीफ साहब, अब अपने बच्चों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, अपने उन मोहल्लेदारों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, अपने उन रिश्तेदारों को कोई पैगाम देना चाहेंगे जो आपके साथ रब्ता कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू ना दें? मैं तो उनको यही पैगाम दूंगा कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ़ है या मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ है, आके मुझे इधर से ले जाओ, मैं तो जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बीवी के साथ नहीं बनती। ये क़यामत तक मैं उसको ना उसका मैं चेहरा देखना चाहता हूँ, ना उसका नाम सुनना चाहता हूँ। मेरे 40 साल की कमाई उसने अपने भाइयों को खिला दी है, बच्चों का खाना ख़राब कर दिया उसने, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, बच्चों की दुनिया ख़राब कर दी, बच्चों का अभी आखिरत ख़राब कर दी है कि 10 साल में उनके साथ बच्चों के साथ रह रहा हूँ तो वो मेरे साथ सलाम दुआ नहीं लेते, तो क्या क़यामत के दिन वो क्या जवाब देंगे जाके? जो अल्लाह ताला से पूछे कि मेरी माँ जन्नत में बैठी, हमने जाना है उसके, तो वो बोलेगा वो बाबा बैठा, उसको जन्नत की चाबी उसके पास है, बाप के दरवाजे की चाबी बाप के पास होती है, जब उसे चाबी, वो उनको क्या जवाब देंगे? अल्लाह मियाँ इसने ये बाबे से तो हमने पूरी दुनिया सलाम दो नहीं ली, हम चाबी कैसे मांगे? तो क्या गुनाहगार नहीं हो गए वो? उनके मतलब क़यामत भी ख़राब की, अदारा भी ख़राब किया, दुनिया भी ख़राब की, ज़िंदगी भी ख़राब की, अभी उनका आखिरत भी उसने ख़राब कर दी कि गुनाहगार हो गए। आपके बच्चों को खुद से अकल नहीं आती कि हमारी माँ हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है या लेकर आ गई है, हमें सीधे रास्ते पर आ जाना चाहिए? उसने जो है ना उनको ऐसा गुमराह कर दिया है, ऐसा उनके ज़हन वास कर दी है कि उनकी बात समझ में आती ही नहीं है कुछ, सिवाय माँ के और कोई यहाँ तक मैं कहता तौबा नौज़ुबिल्लाह कि अगर मेरी बीवी या बच्चे मुझे कह रहे ना कि भाई अल्लाह एक है, मैं बच्चों को बोलता है सोनू बब्बू अल्लाह ताला एक है, वो बोलेगा वो तुम झूठ बोल रहे हो। इतना गुमराह कर दिया आपकी बीवी ने इतना। अपने बच्चों को? बीवी मेरी उनको बोलेगी ना सोनू बब्बू अल्लाह दो है, बोले अम्मी आप बिल्कुल सच बोल रही है, इतना गुमराह कर दिया। उसकी वजह यह है कि अब आपकी जेब खाली है? जेब खाली है, एक तो मेरी जेब खाली है, ऊपर मेरे पास रहने की जगह नहीं है, कोई घर बार नहीं है। समनाबाद में मेरा ट्रिपल कोई घर है, वो मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट किया है। तो अभी उस घर में कौन रह रहा है? वो किराए पे दिया हुआ उन्होंने, जो समनाबाद वाला? हाँ जी, वो किराए पे दिया हुआ है, खुद किराए पे रहते हैं पंजाब सोसाइटी। तो हनीफ साहब, आपकी उम्र के जो बुजुर्ग हमारे हैं उनको क्या पैगाम देंगे जिनके साथ घरों में इस तरह का रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि अपने पैसा बचा के रखो, वक्त की कदर करो, बाल बच्चे का जरा सोच समझ के ख्याल करो उनका, नहीं तो आपकी भी जगह यही नहीं तो ओल्ड होम आपके लिए तैयार है। मैं इतना मतलब कि दिल से कह सकता हूँ और कसम खा के कह सकता हूँ कि जितना मैं मतलब कि ओल्ड होम में आके खुश हूँ और जितनी मेरे जो हारून साहब मेरी खिदमत करते हैं, मुझे ये नहीं कहते कि आप यहाँ के बाप हैं, वो बोलते हैं हनीफ आप मेरे बाप हैं, आप मेरे बाप हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ, 24 घंटे मुझे जो मर्जी बोलो, आधी रात को बोलो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ।